ओशियन प्लेट, यानी कि हमारी जो अर्थ है, मान लो मैं अर्थ की 2 प्लेट बना देता हूं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट मान लो ये है, ये 2 प्लेट है अर्थ की, ठीक है। जब क्या होता है अर्थ में मूवमेंट होता है, क्योंकि लावा इसमें क्या हो रहा है, बह रहा है अर्थ के अंदर। तो जब लावा बह रहा होता है तो लावा कैसे बह रहा होता है, लावा ऐसे ऐसे बह रहा है, ऐसे है ना, ऐसे इधर बह रहा है। तो ना लावा जब ऐसे बहता है तो ये प्लेटें क्या होती हैं, दूर जाती हैं, क्या होती हैं, दूर जाती हैं। लेकिन मान लो कि अगर वो ऐसे ही बह रहा हो, ऐसे फ्लो कर रहा हो, ऐसे इधर से इधर की ओर फ्लो कर रहा हो, तो ये प्लेटें क्या हो जाएंगी, आपस में टकराएंगी। जब ये टकराएंगी, मान लो ये तुम्हारी ओशियन प्लेट है और ये तुम्हारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल, इसको बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, समुद्री प्लेट है ना, और इसको क्या बोलेंगे अपन, महाद्वीपीय प्लेट है ना। तो जब ये टकराती हैं तो इसमें ये जो प्लेट होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है, कैसी होती है, हल्की। और ये जो प्लेट होती है वो कैसी होती है, थोड़ी भारी होती है। तो जब ये टकराती है तो ये प्लेट मुड़ करके कहां चली जाती है, नीचे, अर्थ में ऐसे नीचे चली जाती है, लावा के अंदर मुड़ करके इससे टकराएगी और मुड़ के कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। जब नीचे चली जाएगी तो यहाँ पर तो क्या है, पिघला हुआ लावा है ना, बहुत ही, जिसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, इतना हाई होता है कि जैसे ही प्लेट अंदर जाती है क्या होता है, पूरी की पूरी प्लेट पिघल जाती है। जैसे ही पिघलेगी तो फिर क्या होगा, ये लावा, पिघला हुआ लावा कहां पर आएगा, जैसे प्लेट पिघलेगी ये लावा ऊपर निकल के आएगा ऐसे, और ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, इससे निकल करके कहां आ जाएगा, बाहर। इससे निकल के कहां आ जाएगा, एक पाइप टाइप का होता है, यहाँ पे पाइप सा बन जाता है उसका, ऐसे निकल के हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इस तरीके से ये फैल जाएगा तुम्हारे किस पर, महाद्वीपीय प्लेट पर, है ना। और एक क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे तुम्हारे प्लेट्यू, क्या बन जाएंगे, ये पर्वत बन जाएंगे। ये किसके पर्वत बन गए, लावा के, किसके, लावा के, है ना, प्लेट्यू बन गए ये। कैसे लिखेंगे, प्लेट्यू, ऐसे ही। तो ये बन गए तुम्हारे क्या, प्लेट्यू बन गए। जब प्लेट्यू बन गए, जब लावा ठंडा हो जाता है तो इसी का बन जाता है क्या, पठार। और मैंने कल बताया था आप लोगों को, जब काली मिट्टी बताया था, कि काली मिट्टी जो बनी है वो इन्हीं पठारों से बनी हुई है। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये वाला जो पठार है, ये कौन सा पठार है, डेक्कन प्लेट्यू, है ना, यहीं पर तुम्हें काली, क्योंकि ये जो पठार बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, लावा का, किसका, लावा का, है ना। तो अब क्या होता है, ये जो पठार बन गए, है ना, अब क्या होगा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर कृपा बरसाएंगे कौन, सूर्यदेव। तो ये गर्मियों का समय है, तो ये क्या करेंगे, इन पहाड़ों पर कृपा करेंगे अपनी, है ना। तो जब कृपा करेंगे तो गर्मी से क्या होती है, चीजें फैलने लगती हैं। तो ये भी क्या होंगे, ये भी एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो गर्मियों में एक्सपेंशन चलेगा, इनमें लगातार एक्सपेंशन होता रहेगा। फिर आएंगी तुम्हारी क्या, सर्दी। तो सर्दी आएंगी तो, हाँ हाँ ठीक है, अपन सर्दी ले आते हैं पहले, ठीक है, फिर बरसात ले आएंगे। तो फिर मान लो कि सर्दी आ गई, तो जितने फैल चुके थे गर्मियों में, अब वो सर्दियों में क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, है ना। तो सर्दियों में ये क्या हो जाए, होने लगेंगे, ठंडे होने लगेंगे, और ठंडे होकर के ये क्या करने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे, है ना। और यही काम फैलना सिकुड़ना लगातार क्या होता रहता है, चलता रहता है। और 1-2 वर्ष के काम, 1-2 वर्ष में नहीं ऐसा होता है, कम से कम कई हजार वर्ष इसमें लग जाते हैं, ये इतना मतलब फैलने सिकुड़ने में। तब ये चट्टानें क्या होने लगती है, टूटने लगती हैं। और जब टूटने लगती हैं तो फिर, जब टूट रही होती हैं, फिर मान लो कि जब उसी समय फिर बरसात हो, बरसात का मौसम आ जाए, है ना, बरसात तो आनी हर साल आनी है बरसात। तो जब बरसात आएगी तो इनमें जो दरारें पड़ गई हैं, जो क्रैक पड़ गई हैं इनमें, तो पानी उनमें जाएगा, है ना।
जब पानी उनमें जाएगा तो पानी उनको क्या करेगा, और तोड़ेगा। जब और तोड़ेगा तो वो फिर पानी, क्योंकि सारी की सारी नदियां आप लोगों ने देखा होगा इन पहाड़ों पर्वतों से ही निकल रही होती हैं, तो बहा करके सारी की सारी मिट्टी को जो भी टूट रही है वो पानी से बहने लगती हैं, और चट्टान की चट्टान टूट टूट करके बहने लगती हैं। जब चट्टान की चट्टान बहने लगती हैं, आपस में टकराती हैं, तो उनका क्या बन जाता है, मतलब छोटे छोटे से कण बन जाते हैं, है ना। वही कण सब नदियों के साथ में बहा करके ले लाए जाते हैं, और उससे जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है वो बनती है तुम्हारी कौन सी मिट्टी, एल्यूवियल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बनती है ना। और इन मिट्टियों में मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, सब अंदर से आ रही है मिट्टी। कहां से, लावा आ रहा, लावा से मिट्टी बन रही है, और इसी लावा के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये जो मिट्टी बनी है लावा से, ये जो बहा करके नदियों द्वारा बहा करके लाई जा रही है एल्यूवियल सॉइल, उसी सॉइल में ये सारे के सारे मिनरल्स आ रहे हैं, है ना। इसीलिए सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी भी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एल्यूवियल सॉइल तुम्हारी सबसे ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, तुम्हारा मिट्टी का निर्माण होता है। तो अपन लोगों ने यहाँ पर देखा किस तरीके की मिट्टी, दो मिट्टी देखी, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल भी इसी से बन रही है, और तुम्हारे जल